तो अब इसी जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आइए आइए, आप और लीजिए, कैंडल लीजिए, ये जो सब लोग ले लीजिए। यहाँ पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है केतन लाल को। मैं गिरीश भाई से आग्रह करना चाहूँगा, 2 शब्द आप भी रखें। गिरीश भाई, आप आ जाएं और 2 शब्द केतन लाल के श्रद्धांजलि के लिए आप भी रखें अपने विचार। आज बहुत शोक और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक 18 वर्षीय नवयुवक जिसको धोखे से बुला करके उसकी जो निर्मम हत्या की गई, जनघन्य हत्या की गई, इस तरीके से हत्या की गई कि आप सोच, एक मनुष्य की रूह कांप जाती है। उसके कमर में कील ठोक दी गई, हाथ पैरों में कील ठोक दी गई। एक प्रेम प्रसंग का मामला था। उसी लड़की से, वो स्वर्ण समाज की लड़की थी, उसके माँ बाप ने उसको फोन करके लड़के को बुलाया गया, लड़के को बुलाया और लड़के को बुला करके रात को कमरे में बंद कर दिया और उसको दीवार पर चिपका दिया गया कि सर पे कील ठोके गए, पैर पे कील ठोके गए और उसके बाद उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या कसूर था उस बच्चे का, क्या कसूर था? पर आज 70 हमारे यहाँ पे विधायक है, एक विधायक ने सूझ नहीं ली। अभी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जब गए थे, उनके काफिले को कई जगह रोका गया। अंत में उनको बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिर भी उनके लिए ये संदेश जारी किया गया, इस बार तो बच के चला गया, अगली बार अगर आ गया तो इनके 100 टुकड़े करके पैक करके वापस भेज दो। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से एक बार भी कोई इस पर टिप्पणी नहीं आई। बड़ी जिद्दोजहद के बाद कुछ दोषी उन्होंने अरेस्ट तो कर लिए हैं, पर हम केतन की आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च कर रहे हैं और सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि फांसियों को इस जघन्य अपराध के लिए, दुष्कृत्य के लिए जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। यही मेरे कहना है। एक बार केतन की आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च हमारी तरफ से मैं अनुरोध करूंगा हमारे महासचिव मोहन भाई से, वो 2 शब्द कहेंगे। गढ़वाल में जो अलग कर देते हैं, उनके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए आज हमारी समिति, उत्तराखंड जन कल्याण समिति की पूरी कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम उत्तराखंड प्रदेश के हमारे साथी, संगठनशील साथी, आंदोलनकारी साथी आज हमारे बीच में हैं। हमारी एक ही मांग है, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तराखंड में जातिवाद का जो भेदभाव है वो आज चरम सीमा पे है। कोई भी सरकार, कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी एमपी इसमें कोई कैसे कहते हैं उत्तराखंड का एक तरफ आज संविधान में जो लिखा गया है जातिवाद खत्म होना चाहिए। हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी उसी जातपात के तराजू में हमें तोला जा रहा है। ये अपराध जो है जल्दी से जल्द रुकना चाहिए। उत्तराखंड प्रशासन से हमारी समिति की मांग है, अगर ये दोषी को अगर फांसी की सजा नहीं होती है, ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा। आज हम केतन लाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तमाम हमारे साथी और सभी मीडिया कर्मियों में धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमारी बात जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य किया है। और हमारे नेता जो अपने आप को महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी आजकल दलित समाज के नाम पर वोटों को बटोर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी नेता, एक भी प्रतिनिधि, एक भी समाज सेवक आज इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे नहीं आया है। ये बड़ी दुखदायी बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, खास करके उत्तराखंड प्रदेश में ये जात पात का भेदभाव काफ़ी चरम सीमा पर है, इसको रोकना होगा। धन्यवाद। जैसे कि उत्तराखंड जन कल्याण समिति एक इंटरनेशनल समिति बनने जा रही है और आज का जो प्रोग्राम था हमारा जंतर मंतर पर, केतन लाल के जो हत्यारे थे उनके लिए यही मांग है कि उनको सज़ा दिया जाए, ताकि ये ना हो कि उनको जेल में बैठा करके उनकी मालिश हो और उनका रोटी तेल खाना पीना जो भी है ये चीज़ें थोड़ा कम किया जाए। और आज जो केतन के जो घर वाले हैं, केतन के जो घर वाले हैं, जैसे कि उनका एकलौता बेटा था 17 साल का,
अगर 17 साल का बेटा अगर चला गया है तो उनके लिए एक बड़ी दुख की बात है। आज केतन गया, कल को कोई और केतन जाएगा, कितने केतन जाएंगे? तो उत्तराखंड जो सरकार है, जो 10 या 12 सालों से सरकार चल रही है, उस सरकार को थोड़ी शर्म की बात है काफ़ी। और ये ऐसे ही अपराध वहाँ पे हर साल हर वक्त होते रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमेशा सरकार को एक नियंत्रण लेना पड़ेगा। हाँ, और अभी खासकर बता रहे तीन साल में 9 हत्याएं हो गए हैं। तो सरकार भी कहीं ना कहीं सो रखी है। और 70 विधायक हैं, 70 विधायक में से कुल मिलाकर के हमारे प्रदीप टंडा जी वहाँ पे गए, यशपाल आर्या जी गए, और हमारे जो यूपी के जो सांसद हैं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको कि रोकने का प्रयास किया गया, पर वो भी एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जबकि यूपी से आते हैं, पर फिर भी वो उत्तराखंड एक इंसानियत के नाते वहाँ पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर आजाद जी को और उनकी पार्टी को। और हम चाहते हैं कि उनके परिवार को ये थोड़ा सा सरकार की तरफ से जो भी सहयोग या जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ जो टीरी गढ़वाल के थेवल गांव में एक हत्या हुई थी केतन लाल की पिछले बीते दिन, वहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद भी गए, मगर सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोकने की बहुत कोशिश की। बड़ा ही जद्दोजहद के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद 30 तारीख को परिवार से मुलाकात देखिए सर, ये प्रोटेस्ट पे हो रहा है भी दिया है कि एजुकेशन का मामला में है। अगर न्याय और नहीं मिलता हमने है तो फिर जो से वो बात करी बड़ा थी, आंदोलन करेंगे। हमारे मिशन था कि जैसे ये पौड़ी गढ़वाल में जो ये हादसा हुआ, इसका भी हमारे यहाँ पे कैंडल मार्च का था। अभी सरकार को हम दे रहे संदेश जी, जैसे उनकी हत्या ये करी गई कि इनको बुलाया गया घर पे, और बुलाने के बाद इनको कमरे में बंद किया गया, और बंद करने के बाद उनकी ऐसी हत्या करी गई कि उनके पाँव में कील ठोके गए, हैंड में कील ठोक करके, और फोन करके बोला कि आके अपने बेटे को लेके जाओ, नहीं तो बेटे की जान लास्ट है। तो ये मारने वाले एक लड़की के घर वाले, मतलब ये ऐसा बस उनका लड़की और लड़के का थोड़ा सा अपना प्यार का संबंध था। उसी के दौरान जो उनके घर वाले थे उन्होंने उसको बुलाया लड़के को साजिश करके। ये तो कानूनी मॉबलिचिंग है ना, जब एक मैं बीच में माफी चाहता हूँ। एक बार हमने सम्मान के लिए सर को बुलाया, अभिजीत भाई को बुलाया, और मैंने सर को बीच में रोक दिया, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पर जो है गवर्नमेंट जो है बहुत चुप्पी साध लेती है। जब बात दलितों की आती है या किसी अन्य जाति की आती है तो गवर्नमेंट लगभग ऐसा दिखाई देता है कि जैसे पीछे हट रही है और न्याय को लेकर बहुत ढील और देरी करती है। तो उसी के लिए भाई जो है प्रोटेस्ट करने आए हैं जंतर मंतर। भाई बताएंगे कुछ? बोलिए सर। ये अपील केतन लाल मेरे उत्तराखंड का निवासी है। आप देखिए, मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ना सिर्फ धर्म की राजनीतिक से अलावा और दूसरा काम नहीं है। उत्तराखंड के केतन को सिर्फ मार दिया गया है उसकी कास्ट की वजह से, उसकी जाति की वजह से, क्योंकि वो दलित था। ऐसा क्यों हुआ है? ये किसकी हार है? ये मेरे देश की सरकार की हार है। ये मेरे उत्तराखंड की हार है कि मेरा उत्तराखंड आज उस मुकाम पर पहुंच गया है। मेरा उत्तराखंड आज जातियों के नाम पर बट रहा है। मेरा उत्तराखंड आज धर्म के नाम पर बट रहा है। देख रहे हैं आप, केतन की हत्या ये दर्शाती है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री फेल है, और वो फेल हो चुका है, लेकिन वो कामयाब है धर्म की राजनीति करने में, कास्टिज्म फैलाने में, सब कुछ करने में, सिर्फ लड़ाने में, मज़ारात तोड़ने में और मदरसे तोड़ने में। उत्तराखंड के